खौफे खुदा कितना हुआ करता था। एक नौजवान एक सेब खा ले, उसको इतना अफसोस हो कि दरिया में बैठता हुआ मैंने सेब खा लिया है, न जाने मैंने किसका सेब खाया है। अब खौफे खुदा का आलम देखें, मालिक के पास पहुंच गए कि मुझे माफ करवा दीजिए, ये मुझे माफ कर दीजिए, आपके सेब फल का, आपके बाग का सेब मैंने खा लिया है। वो बुजुर्ग सोचने लगे, यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, उनको जनाब जकात तक नहीं देते। ये नौजवान एक सेब खाया है, इसकी माफी के लिए यहाँ पे चल आया। उन्होंने देखा नौजवान अच्छा लगता है, ये तो बड़ा अल्लाह का नेक बंदा लगता है। उन्होंने कहा मेरी दो शर्तें हैं, तुम्हें 12 साल तक बाग में माली बन के खिदमत करनी पड़ेगी। फिर मेरी एक बच्ची है जो आंखों से नबीना है, हाथों पाँव से वो बेवा, तो पाँव से वो माजूर है, जो कानों से बैरी है, जबान से जो गूंगी है, आंखों से नबीना है, उससे निकाह भी करना पड़ेगा। वो नौजवान बातों पे राजी हो गया। 12 साल बाग की खिदमत की। जब निकाह हुआ घर में गए, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। आपने कहा ये तो देखती भी है, ये तो सुनती भी है, हाथ भी तो सलामत है, पाँव भी सलामत है। आप घर से बाहर आए, हजरत अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आप फरमाने लगे, हजरत साहब जिस बच्ची का आपने कहा था ये वो बच्ची नहीं है, ये तो देखती भी है, ये तो सुनती भी है, ये तो बोलती भी है, इसके तो हाथ भी सलामत है, इसके तो पाँव भी सलामत है। फरमाया बेटा ये वही बच्ची है। कहा आपने तो कहा था ये मासूर है, ये तो बहरी है। कहा हाँ, मैंने इन मानों में अपनी बच्ची को अंधा कहा था, मेरी बच्ची ने आज तक गुनाह देखा नहीं है। मैंने इन मानों में इसे लुंडी कहा था, इसे लुंडी कहा था कि मेरे बच्ची के हाथ कभी गुनाह की तरफ बड़े नहीं है। मैंने लंगड़ी कहा था, मेरे बच्ची के कदम कभी गुनाह की तरफ बड़े नहीं है। मेरे बच्ची के कानों ने कभी गलत जुमला सुना नहीं है, इसकी जुबान से कभी हराम निकला नहीं है। मैंने कहा था हराम के मामले में अंधी है, हराम के मामले में बहरी है, हराम के मामले में गूंगी है। वरना तो शरीयत के मुताबिक जो कलाम है वो करेगी, शरीयत जहाँ इजाजत देगी वहाँ तो जाएगी, शरीयत जहाँ बोलने का कहेगी वहाँ तो बोलेगी। अब देखिए तो सही, ये नौजवान एक तरफ है, वो हस्ती नौजवान है जिसने जिंदगी में जिसने एक सेब खा लिया, उसकी माफी के लिए 12 साल खिदमत करता रहा। और एक तरफ हुसैनी शहजादी है जिसने जिंदगी में न हराम सुना है, न हराम बोला है, न हराम की तरफ बड़ी है। जब वैसी तो पकीज़ा हस्तियां मिलती है, जब वैसी तो तकवे वाली जातें मिलती है, तो फिर इनके बदन से भी अब्दुल कादिर जिलानी जैसे शहजादे पैदा हुआ करते हैं। जब वैसी दो पाकीज़ा जातें मिल जाएं तो फिर औलाद भी तो गौसे आज़म जैसी पैदा हुआ करती है, औलाद भी तो फिर ऐसी पैदा होती है। वो वालिदा उसका तकवा देखें, वो वालिद है उसका खौफे खुदा देखें। ऐसी पाकीज़ा हस्तियां, ऐसी तकवे वाली जातें, वो अल्लाह पाक के नेक बंदे। हुजूर गौसे पाक जब रस्म बिस्मिल्लाह अदा करती है, वालिदा लेके उस्ताद के पास जाती है, कहते हैं बेटा, उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़। आज तेरी वालिदा कहती है बिस्मिल्लाह पढ़ दी है, आज बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसे पाक आप फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम ये तो मुझे आती है, मुझे वो पढ़ाए जो नहीं आता। चलो बेटा पहला सिपारा पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। कहा पहला सिपारा तो मुझे सारा आता है, आगे पढ़ाइए। फरमाया चलो दूसरा सिपारा पढ़ते हैं, सयक़ूलु सुफ़हा से पढ़ो। कहा ये दूसरा तो भी आता है, आगे तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद से पढ़। कहा ये भी मुझे आता है, लम तनालुल बिर्रा चौथे से पढ़ते हैं। कहा मुझे ये भी आता है, वल मुहसनात से पढ़ो। फरमाया मुझे वल ये भी मुझे आता है, ला युहिब्बुल्लाह से पढ़। कहा मुझे ये भी आता है, वाइदा सालिऊ से पढ़। सातवां सिपारा। कहा मुझे ये भी आता है, वलौ अन्ना से पढ़ते हैं। कहा मुझे ये भी आता है, कालल मलाउल लदीना से पढ़ो। फरमाया मुझे ये भी आता है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम से पढ़ो। कहा मुझे 10वां भी आता है, यअतज़िरूना से चलो पढ़ते हैं। कहा ये भी मुझे आता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, यहाँ से पढ़ते हैं। फरमाया मुझे ये भी आता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी से पढ़ते हैं। कहा ये भी मुझे आता है, रुबमा यवद्दुल लज़ीना 14वें सिपारे से पढ़ो। फरमाया मुझे ये भी आता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही 15वें सिपारे से पढ़ो। फरमाया मुझे ये भी आता है, क़ाला अलम अक़ुल लका 16वें पारे से पढ़ो। कहा मुझे ये भी आता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम 17वें पारे से पढ़ो। फरमाया मुझे ये भी आता है, क़द अफ़लहल मुमिनूना 18वां पढ़ो। कहा मुझे ये भी आता है, मैं 19वें से पढ़ूंगा। कहा बेटे तेरी माँ कहती है कि आज तेरा पहला दिन है, ये 18 कौन पढ़ेगा? कहा मुझे 18 हफ्ते हैं। कहा बेटे तूने कहाँ याद किए? कहा मेरी वालिदा 18 सिपारों की हाफिजा थी, वो तिलावत कुरान करती रहती थी, मैंने माँ के पेट में 18 को सुन के जुबानी याद कर लिया था। जिनकी वालिदा नेक हो, वालिदा तिलावत करे, वो घर के काम करे और तिलावत कुरान करती रहे। अगर वो खाना पकाए तिलावत कुरान करती रहे तो बच्चा भी तो 18 पढ़ों का हाफिज पैदा होता है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा मकाम है विलायत के अंदर। आपकी बड़ी तारीफें की लोगों ने कि बाबा फरीद का नाम है। आपकी वालिदा ने कहा अरे फरीद के बड़े चर्चे करते हो, अरे तरबियत तो माँ ने की है। कहा माँ जी कैसी तरबियत की? वालिदा ने कहा मैंने 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाया है, मैंने बगैर वुजू कभी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। वालिदैन अगर नेक हों, मुझे बताइए तो औलाद भी तो कैसी पैदा होती है।